नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरएम बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटी से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद की संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो याद रखिएगा, बिहार का लिंगानुपात की अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो 918 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, भारत में नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। भारत में नवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, 1997 से 2002 तक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। यदि हम बात करें भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की तो 1951 से 1900 याद रखिएगा 56 के बीच। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग यूएनओ बोलते हैं। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। यदि हम डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटें याद रखिएगा 40 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? मदों मतलब होता है विषय कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो याद रखिएगा 18 विषय। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार याद रखिएगा राज्यपाल को है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। यदि हम बात करें राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में याद रखिएगा नागरिकता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं तो संविधान में याद रखिएगा भाग जो है 22 भाग है।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है नागरिकता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 याद रखिएगा मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? आज तक मतलब कि वर्तमान जो है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो याद रखिएगा भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? तो याद रखिएगा राज्य में जब आपातकाल लगता है तो उस समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा 7 जुलाई 1951 ईस्वी को लागू किया गया था। अगर पूछे कहाँ किया गया तो पंजाब, याद रखिएगा पंजाब में किया गया था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो याद रखिएगा प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो कितने दिनों तक लग सकता है? तो 6 माह तक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 के 1 में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। वही पूछ रहा है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें 22 भाषा है और 2003 में जो है याद रखिएगा संथाली भाषा को जोड़ा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। संथाली भाषा के अलावा याद रखिएगा और भी 3 भाषा को जोड़ा गया था 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, ये तीनों भाषा को जोड़ा गया था। यदि हम बात करें कौन सा संविधान संशोधन था तो याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में याद रखिएगा शिक्षा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है राज्य की भाषा है, राज्य की भाषा याद रखिएगा हिंदी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो ईवीएम का मतलब होता है इलेक्शन वोटिंग मशीन। इसका प्रयोग सबसे पहले जो है 1998 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है भारत का संविधान
कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार ये जो है मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया जाने वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले भाषा के आधार पे किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र है? तो वर्तमान समय भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए कौन से संशोधन द्वारा? तो 42वें संशोधन द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है पहली बार प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया? तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संशोधन किया गया जिसके तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो केवल एक बार जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। यदि हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तो यह किस भाग में है? तो भाग 4 में है। क्लियर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। याद रखिएगा और नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन याद रखिएगा लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और उच्च सदन याद रखिएगा राज्यसभा को कहा जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा जो है याद रखिएगा प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है उपराष्ट्रपति के पद के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है याद रखिएगा कम से कम 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, सभी का कार्यकाल याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो भारत में 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूची याद रखिएगा 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। क्लियर है? चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो संविधान की रीढ़ याद रखिएगा अनुच्छेद 19 को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। यदि हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं और प्रस्तावना को भी कहते हैं। तो यह था इंडियन पॉलिटी से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।